Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we will see the essay of महाकुंभ। धर्म और आस्था का बड़ा अनूठा है संगम, दिव्य अलौकिक संस्कृति का महाकुंभ करता है वंदन। प्रस्तावना। भारतीय संस्कृति में कुंभ मेले का बहुत महत्व है। कुंभ मेला आदिकाल से चली आ रही भारतीय संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। यह प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल पर भारत के 4 अति पवित्र स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में लगता है। कुंभ मेले के आयोजन कब और किस स्थान पर किया जाना है, यह ग्रहण और नक्षत्र की स्थिति के अनुसार निर्धारित किया जाता है। कुंभ मेला क्या होता है? कुंभ मेला भारतीय संस्कृति की एक अलग ही झलक दुनिया को दिखलाता है। ऐसा माना जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान निकले अमृत कलश, जो कि देवताओं के हिस्से में आया था, उसको पाने के लिए असुरों ने देवताओं के साथ संग्राम किया था। इसी दौरान अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदें धरती के 4 स्थानों पर गिरी। तभी से कुंभ मेले को मनाने की शुरुआत मानी जाती है। नासिक, उज्जैन, प्रयागराज और हरिद्वार धरती के वही 4 पवित्र स्थान हैं जो कि हमारे देश भारत में स्थित हैं। इन्हीं 4 स्थानों पर बारी-बारी से कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। कुंभ मेले के प्रकार। कुंभ मेले 3 प्रकार से आयोजित किए जाते हैं। प्रत्येक 6 वर्ष में अर्ध कुंभ का आयोजन किया जाता है। 12 वर्ष के अंतराल पर पूर्ण कुंभ आयोजित होता है तथा 12 पूर्ण कुंभ मेलों के उपरांत महाकुंभ का आयोजन होता है, जो कि प्रत्येक 144 वर्षों के बाद आता है। इस वर्ष सन 2025 में पूर्ण कुंभ का आयोजन तीर्थों के राजा माने जाने वाले प्रयागराज में किया जा रहा है। यह समय 144 वर्षों के बाद आया है, इसलिए इस बार के कुंभ मेले को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कुंभ मेला 2025, जिसे महाकुंभ के रूप में मनाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम स्थल पर आयोजित किया गया है। 13 जनवरी को पौष मास की पूर्णिमा के दिन प्रथम शाही स्नान के साथ महाकुंभ 2025 की शुरुआत हुई। फिर 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन अमृत स्नान हुआ। फिर 29 जनवरी 2025 को मौनी अमावस्या का स्नान हुआ। इसके बाद 3 फरवरी 2025 को बसंत पंचमी के दिन स्नान हुआ। इसके बाद माघ पूर्णिमा के दिन 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि पर महाकुंभ का आखिरी स्नान होना है। बड़ा ही अद्भुत, अनोखा, दिव्य नजारा। 144 साल बाद होगा महाकुंभ दोबारा। महाकुंभ 2025 में देश विदेश से करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पवित्र नदियों के संगम पर स्नान करने हेतु लगातार आ रहे हैं। माना जाता है कि कुंभ मेले में स्नान करने से आत्मा और मन की शुद्धि हो जाती है। कुंभ मेले में स्नान करना एकमात्र स्नान ही नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक और धार्मिक अनुष्ठान माना जाता है। सभी श्रद्धालु महाकुंभ मेले में आस्था की डुबकी लगाते हैं और पुण्य के भागी बनते हैं। कुंभ मेले में डुबकी लगाकर श्रद्धालु दान पुण्य भी करते हैं। साधु संतों के सानिध्य में श्रद्धालु कुछ समय बिताते हैं और उनके प्रवचन सुनते हैं। इससे उनको धर्म और आध्यात्म को करीब से जानने का मौका मिलता है। कुंभ मेला 2025 का आयोजन बहुत ही व्यवस्थित तरीके से किया गया है।
प्रशासन द्वारा इतनी बड़ी संख्या में आगंतुकों की व्यवस्था करना वास्तव में काबिले तारीफ है। हालांकि 28 और 29 जनवरी को कुंभ मेले में आधी रात को भगदड़ मचने की खबरें भी आई हैं, जिसमें 35 से 40 लोगों की मरने की खबर है, जो कि बेहद दुखनीय घटना है। उपसंहार। महाकुंभ 2025 मात्र एक धार्मिक मेला ही नहीं, बल्कि समस्त भारतवासियों की आस्था और संस्कृति का अनूठा संगम है। कुंभ मेले में जाकर भगवत भक्ति में लीन साधु संतों के जीवन को देखकर हमें वह जीवन निरर्थक लगने लगता है, जिसे हम अब जीते आ रहे थे। वहां जाकर हमें एहसास होता है कि भगवान को पाना ही जीवन का वास्तविक और एकमात्र उद्देश्य है। कुंभ मेले में जाकर व्यक्ति को मोह के सभी बंधन छूटते हुए प्रतीत होते हैं। यह मेला जन जन को आध्यात्म और धर्म की राह पर चलने की प्रेरणा देता है। अध्यात्म और धर्म की ओर लेकर हमको जाए। महाकुंभ जीवन जीने का सही अर्थ समझाए।